नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र अभियान में फिर एक बार आप सभी का स्वागत और फिर एक नए विषय के साथ। विषय वही है राजनीतिक परिवर्तन और उसमें कुछ सुधार हो, ऐसा एक मेरा प्रयास है। और आज मैं इस विषय पर आपको एक सच्ची घटना के आधार पर बताना चाहूँगा कि ये महाराष्ट्र की ही घटना है। और बेलगाम का एक व्यक्ति जो अपनी रोजी रोटी की तलाश में बेलगाम से मुंबई और फिर मुंबई से अमेरिका पहुंचता है। अमेरिका में फिर वह अपना व्यवसाय शुरू करता है और वहां पे सामाजिक कार्यों में संलग्न होता है। और वहां के सबसे उच्च सदन, वहां की सीनेट संसद का सदस्य चुना जाता है। और आप ये समझिए कि कितनी परिपक्वता है इस बात में। और मैं यहाँ के लोग मीडिया पे इंटरव्यू दिखाते हैं, बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि देखिए हमारे क्षेत्र का, हमारे समाज का व्यक्ति आज वहाँ पहुँच गया। लेकिन उसी विषय को यहाँ पे तलाश कोई नहीं करता है। आप सोचिए कि वो कितने परिपक्व लोग हैं कि जो एक व्यक्ति दूसरे देश का आता है और उनके समाज में समाहित होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे समाज के लिए कुछ कर सकता है, तो उसे अवसर देते हैं। और हम लोग आपस में जाति में, भाषा में, प्रांत में, क्षेत्र में, धर्म में इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं और हमारे इसी बंटवारे का फायदा यहाँ के राजनीतिक लोग उठाते हैं। दूसरी एक स्थिति ऐसी है कि जहाँ पे राजनीति फुल टाइम रोजगार समझा जाएगा, जहां राजनीति को जीने खाने का जरिया बना दिया जाएगा, जहां पर राजनीति तरक्की का आधार हो, वह समाज कैसे राजनीति को सेवा के रूप में ले सकता है। जब हम लोग ने रोजगार के रूप में ले लिया, धंधे के रूप में ले लिया, इस पर छीना झपटी शुरू हो गई और फिर वही षड्यंत्र, वही व्यापारियों का, वही राजनेताओं का। और आज इसी का कारण है कि जो हमारे देश में इतने सारे राजनीतिक दल भी पनपे। आप देखेंगे कि परिवारवाद का जो मेरा मुद्दा है कि परिवारवाद सिर्फ एक पार्टी का जो प्रमुख है वही परिवारवाद नहीं कर रहा है। परिवारवाद वो लोग भी कर रहे हैं जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं। वो एक बार बन जाते हैं तो फिर उनके लड़के को वही अवसर मिलना चाहिए। वो भी एक तरह का परिवारवाद। तो परिवारवाद इस राजनीति को, हमारे लोकतंत्र को जितनी बुरी तरह से जकड़ लिया है, ये पूरी हमारी जो लोकतंत्र है ये घरानेशाही, राजघराने शाही की तरफ तब्दील होती चली जा रही है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो आम जनमानस का है, क्योंकि जो सत्ता पे काबिज हो गया है वो तो इसे छोड़ना ही नहीं चाहेगा। और जो आम आदमी है, जिसको नए लोगों को जो अवसर मिलना चाहिए वो अवसर नहीं मिलेगा। और ये मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि इसको आप लोग अपने अंदर तक जागरण में लाइए। और ये जो एक कुछ कार्यकर्ताओं की जमात है ना, उनके लिए मैं थोड़ा खराब शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता। किसी एक नेता के पीछे खड़े हो जाते हैं, झुंड बना करके खड़े हो जाते हैं और उनको मान लीजिए कुछ कार्यकर्ताओं को लाभ मिलता है, कुछ तो सिर्फ जीने खाने तक रह जाते हैं। क्या फ़ायदा मिलता है आपको? और ये कुछ लोग पूरे समाज को मोटिवेट कर दे रहे हैं, समाज को प्रभावित कर रहे हैं। इतनी आत्मा मरी हुई है हमारे समाज की, इतनी संवेदना नहीं है कि आप वोट देते समय अपनी जागृति से वोट दें। और यह जागृति जन जन के स्तर पे शुरू होनी चाहिए। जनता, आप लोग ये समझिए कि मानसिक रूप से हम ही लोग सबसे बड़े भ्रष्ट और दोषी हैं। जब तक हम इन आधारों से हट करके अपने वोट देने नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। और इसी कड़ी में मेरा ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद।